जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। और आज मैं एक महात्मा की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आप जानते हो इंडिया, भारत अ, संतों की भूमि है, हाँ या ना? यस। और महाराष्ट्र उसमें भी इस बात में हमेशा अग्रसर रहा है। और महाराष्ट्र ने बहुत बड़े बड़े संतों को महाराष्ट्र की भूमि ने जन्म दिया है। क्या आप जानते हो? तो चाहे वो संत ज्ञानेश्वर हो, समर्थ रामदास स्वामी हो, संत एकनाथ महाराज हो, तुकाराम महाराज हो, सोखा मेळा हो, है ना, बहिनाबाई हो, गाडगे महाराज हो, शेगांव के महान संत शेगांव के जो गजानन महाराज हो, स्वामी समर्थ, तो क्या बात है। यानी ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के लोग बस स्वामी जी कृपा कह के सुकून पाते हैं, है ना। तो ये संतों की भूमि है। और इस संतों की भूमि में हमने कई कई महात्माओं की जीवनी के बारे में पढ़ा है, देखा है। पर आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही महात्मा की जीवनी चरित्र भी मैं लेके आऊंगा। दोस्तों, मेरा वादा है आपसे कि पूरा चरित्र और उनकी डिटेल, 84 साल की तपस्या उनकी, मैं रिपीट बोलूंगा, 84 साल की तपस्या। हो सकता है हमारे सेशन में दो तीन लोगों की उम्र की एडिशन उतनी ना हो। 84 साल की तपस्या करने वाले महात्मा की जीवनी और उनके बाकी डिटेल्स में लेके आऊंगा आने वाले समय में। मुझे थोड़ा समय चाहिए अध्ययन के लिए, पर आज मैं उनकी जीवनी के बारे में बताऊंगा। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि मेरी बहुत इच्छा थी दोस्तों, पिछले साल भी इस साल भी, कि थोड़ा समय भगवंत भक्ति में लगाऊं। और मैं वारी में जाना चाहता था, पंढरीची वारी। पंढरपुर में हमें हर साल लोग जाते हैं और मैंने बहुत दिल से इंतजार किया, पर शायद सबके जैसा भगवान को ये मंजूर नहीं था, या सिचुएशन ऐसी थी कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन चलता रहा और मैं वारी को नहीं जा पाया। पर मेरे मन की उत्कंठा कहो या इच्छा कहो, ये इतनी ज्यादा थी कि मैंने तय कर लिया, मानस बना लिया कि किसी भी हाल में इस साल यानी 2021 में मैं कहीं ना कहीं भगवंत भक्ति में थोड़ा समय बिताऊंगा। तो इस कार्य में मुझे बहुत 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 ज्यादा मदद की मेरे एक दोस्त है, अश्विन जी। उन्होंने कहा कि सर, क्वारंटाइन के नियम बहुत कड़क है और आपको ऐसी ही जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे ना के बराबर लोग आते हैं ना, ना के बराबर, ताकि ये बाकी नॉर्म्स, गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह भी फॉलो हो जाए। तो बड़े बड़े मंदिरों में, जैसे मैंने नाम लिया कि मैं सज्जनगढ़ जाना चाहता था, या फिर गोंदोले महाराज के मठ में या शेगांव में, पर वहाँ पॉसिबल नहीं था। तो किसी छोटी जगह जहाँ क्वारंटाइन के नियमों का फॉलो हो सके। तो अश्विन जी को मैं मिला श्रावण मास की शुरुआत में, और उनसे भी विनती की कि कुछ अगर आप मेरी मदद कर सकते हो। तो वह मुझे इस जगह लेके गए। हमने, इफ यू बिलीव, ये जगह बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने मुझे एक फोटो के साथ यहाँ ड्रॉप कर लिया, और ये था वो फोटो। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे ये अश्वत्थ वृक्ष को जो संध्या परिक्रमा कर रहे हैं, यही वो महात्मा है जिनके चरणों में मुझे 1 महीना रहने का मौका मिलने वाला था। और उस वक्त मेरी और उनकी पहचान भी नहीं थी। तो अश्विन सर ने मुझे वहां छोड़ा, अश्विन भाई ने मुझे वहां छोड़ा, और एग्जैक्ट 1 महीने बाद वो मुझे वहां से लेने आ गए। और पता नहीं कैसे मुझे ही मेरी आंखों में एक सात्विकता और एक शांति नजर आने लगी। यानी ये फोटो देखा तो संतों के सहवास से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, ये मैंने सुना तो था, पर मैंने अनुभव किया। तो कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि कौन है ये महात्मा और क्या है इनकी जीवनी? तो जीवनी अगली बार आएगी, मैं उनकी दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं स्वयं एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं, ऐसा मुझे लगता है। सेफर साइड में ये स्टेटमेंट। और मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि किस तरीके से ये जो महात्मा जी है, वो महंत है। महंत आपको पता चलता है, आध्यात्मिक गुरु है, महंत है। और उनको प्यार से लोग मन जी कहते हैं। महंत जी लंबा होता है ना,
तो मंजी कहते हैं, मंजी, हमारे यहाँ हर चीज का शॉर्ट फॉर्म किया जाता है, तो मंजी कहते हैं प्यार से। अब और बाहर के लोग उन्हें महात्मा जी या बाबा जी कहते हैं। तो अगर मैं मंजी कहूँ, महात्मा जी कहूँ, महात्मा कहूँ या बाबा जी कहूँ, तो मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बात को समझते हैं। तो ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कैसे आ रही है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको। हुआ ये कि मैंने महीना भर ऑब्जर्व किया और मैं मौन में था, ध्यान में था, ज्यादा बात नहीं करना था, जरूरत की ही बात, बाकी मैं शांत रहा महीना भर। पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मुझ पे इतना पॉजिटिव परिणाम हुआ उनके ओवरऑल, जिसे कहते हैं ना, तेज का और आध्यात्मिक ताकत का, शक्ति का, कि मैंने उनसे परमिशन मांग ली। कि मैंने कहा बाबा जी मैं आपका थोड़ा सा वीडियो शूट करना चाहूंगा। तो अंतिम 2 दिनों में मेरा जो वहाँ निवास था, अंतिम 2 दिनों में मैं उनके साथ रहा और थोड़ा बहुत मैंने शूटिंग कर ली। यस। तो ये कुछ 30-35 छोटे छोटे वीडियोस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कमेंट्री शेयर करूंगा। अ, तो ये उनकी जीवनी है, सुबह से शाम तक क्या करते हैं वो। तो शुरुआत करें, हाथ दिखाइए। अगर आप एक्साइटेड हो तो टाइप करें ई फॉर एक्साइटेड। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो हियर वी गो। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने 97 साल के एक महान योगी की दिनचर्या बताने वाला हूँ। इन योगी महाराज का परिचय कुछ ऐसा है। यह है श्री 108 महंत श्री रामेंद्र पुरी जी महाराज। अब ये उनका नाम ऐसे ही लिया जाता है। अगर इस नाम की लिखावट में कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। ओके। इनके जीवनी के बारे में जब वक्त आएगा तब मैं बताएंगे, बट मुझे एक पता है दोस्तों, मैं स्वयं एक भगवत गीता का प्रवचनकार हूँ और भगवत गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चातो मुने। भगवत गीता में कहा गया है कि असुर लोग रात्रि को जागते हैं। असुर लोग रात्रि, असुर यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रात्रि को देर तक जागते हैं। कुछ लोग सर पे हाथ रख रहे हैं खुद के, है ना। और सात्विक लोग ब्रह्म मुहूर्त पे जागते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे। तो हुआ ये कि रोज सुबह मैं 3:45 बजे वहां उठता था, ठंडे पानी से नहाता था और तुरंत 4:45 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के मैं मंदिर में आ जाता था। 1 आध घंटे का ध्यान, 5 बजे की आरती करके आगे बढ़ता था। और रोज सुबह मैं देखता था कि बाबा जी का लाइट चल रहा है मेरे से पहले से। ओके, तो मैंने शुरुआत की, मैंने सोचा कि मेरी शूटिंग वही से हो कि दिन की शुरुआत में। तो लेट अस सी ये टेक्नोलॉजी हमें कितना सपोर्ट करती है। तो ये सुबह सुबह का चित्र है दोस्तों, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मैं इस तरीके से गया। वह अपनी छोटी सी रूम में सुबह सुबह पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैमरा और मैं रुक जाता हूँ। इसके आगे उनके रूम में एंट्री सबको नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं पवित्रता, और पवित्रता के सभी नियमों का पालन हो, है ना। तो मैं वहां गया, रिकॉर्डिंग कर ली और मैं इंतजार करता रहा कि वो कब आते हैं और क्या करते हैं। तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मैं आपको उनकी दिनचर्या दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसे कहते हैं ना हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो थोड़ी देर बाद मैं रुका रुका, बाबा जी की पूजा खत्म ही नहीं हुई, और फिर जब खत्म हुई तब मैं थोड़ा रेस्ट लेने दूर तक आ गया था। तो ये कैमरा थोड़ा दूर से चल रहा है ना। बाबा जी बाहर आए और यहाँ पे तुलसी दिख रही है आपको, क्या आप देख रहे हो यहाँ पे तुलसी की उन्होंने पूजा की। वो दिन की शुरुआत भगवान की आराधना से करते, 1 आध घंटे का मेडिटेशन होता है उनका। अब ये रात्रि का समय है, आप महसूस कर पा रहे होंगे। उसके बाद वो तुलसी माता की पूजा करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हो वो शरीर से काफी स्वस्थ है, 97 साल की उनकी उम्र है, फिर भी वो चल पाते हैं। थोड़ा सा घुटनों में उनके तकलीफ है। और यहाँ चलने के बाद वह गौ माता का पूजन करते हैं। कृपया देखिए, यहाँ हमें सीखना पड़ेगा दोस्त कि किस तरीके से वो गौ माता के चरण स्पर्श करके, उनके चरणों को धोकर, उनको प्रणाम करके बड़ी ही नम्रता पूर्वक गौ माता की पूजा करते हैं। और
वो कुछ मंत्रों का जप भी करते हैं। एंड मैं देखता रहा, सोचता रहा, और जैसे कहते हैं ना, इन कहते हैं, समय के इस पलों को सोखता रहा, सीखता रहा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक अश्वत्थ वृक्ष है, उनकी भी वो पूजा करते हैं, जो राइट में है। वो शायद अगली बार आएगा। दिन में 2 बार पूजा होती है वो वृक्ष की। एक बार सुबह सुबह इस वक्त, और एक बार शाम को। यहाँ आपने देखा कि वो पूजा के लिए मंदिर में जब आते हैं, तब यहाँ मंदिर में कोई नहीं था, आपने देखा है ना। तो आने के बाद वो अपने तरीके से जाकर सीधा मंदिर नहीं, यहाँ और बाकी फॉर्मेलिटीज है। बाजू में एक औदुंबर का वृक्ष है और कई सारे दूसरे वृक्ष हैं। उनको वह पानी देते हैं, उनको पूजा करते हैं, और फिर वह मंदिर में आते हैं। और सुबह सुबह फिर पूजा का सत्र चला रहता है। 20 से 25 मिनट यहाँ फिर से पूजा होती है। यानी सूर्य के, जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। तो सूरज के आने से पहले इनकी 2-2.5 घंटे की पूजा अर्चना और ध्यान हो जा चुका होता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? अमेजिंग है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम सोचते हैं 15 मिनट के मेडिटेशन में ऐसे ऐसे करते हैं ना, कब खत्म होगा, कब आंखें खोलेंगे। हाँ, 2-2.5 घंटे का ध्यान, मौन, और ये, एंड यही एक रीजन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, रिसेंटली उनकी हेल्थ चेकअप हुआ। उनका कार्डियक आउटपुट 61 है, एज गुड एज समवन इन 40 एज के लोगों का होता है आज भी 97 की एज में, और इतना वो कर पाते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली इम्प्रेस्ड कि यार ये सच में आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना। है ना, मैं सोचता था कि 40 साल की उम्र में सचिन दिन भर क्रिकेट कैसे खेल पाता है ना। अब ये 97 की उम्र में ये क्या क्या करते हैं, ये सोच के मुझे पक्का पता है कि आप ऑलरेडी ये हो रहे होगे। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरी इतनी तो बाबा जी के साथ बनी है कि आपको उनके दर्शनों का लाभ भी मिलेगा, अगर आप आना चाहोगे तो। उसके डिटेल भी मैं एंड में दूंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये पूजा पाठ के बाद बाबा जी अपने रूम में जाते हैं। फिर तो हाँ, ये मंदिर का ये है जहाँ कोई होता नहीं है ना। आरती होती है तो ज्यादातर मैं और ये जो महात्मा जी है गणराज जी, वो भी ब्रह्मचारी सन्यासी है, हम ही वहां पूजा को होते हैं इतनी सुबह सुबह। हाँ, ये मंदिर की थोड़ी विशेषता मैं बताना चाहूंगा। यहाँ श्रावण के महीने में हर रोज श्रृंगार होता है, श्रृंगार। यह है केशव पुरी महाराज, जो कि बाल ब्रह्मचारी है। ये आपको जो दिख रहे हैं, इनके बारे में मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। वो ये मंदिर के जिसे कहते हैं ना, आगे वाले महंत होंगे। और वह माता के गर्भ में जब थे, 2 महीने के, माता के गर्भ में, तब बाबा ने उन्हें अडॉप्ट किया था, जन्म से पहले। आज से 35 साल पहले कोई सोनोग्राफी नहीं थी। उन्होंने उनकी माता, उनके पिता के सर पे हाथ रख दिया और बोले तुम्हें बेटा होगा और वो तुम मुझे दे देना। तो ये जन्म से पहले से महात्मा है। अभी आप सोचिए, 35 साल की उम्र में उनकी 36 साल की सन्यासी और तपस्या है उनकी। तो मैं उनसे बात कर रहा था, केशवपुरी महाराज से, जो अभी आपने वीडियो में देखा, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कुछ तो पूर्व जन्म के पुण्य होंगे आपको कि आपको ऐसी जगह पे इस नियति से जन्म हुआ। कई सारे लोग दोस्तों ढोंग मानते हैं इस बात को, है ना, कि पुनर्जन्म क्या होता है। पर मेरा ये सवाल है, क्यों कोई कुत्ता बन जाता है, क्यों कोई गाय बन जाता है, या ना गौ माता बन जाता है, क्यों कोई इंसान बनता है, और क्यों कोई चींटी के जन्म लेता है, हर कोई जन्म लेता है, मरता है। क्यों कोई किसी दरिद्री जगह पे जन्म लेता है, और क्यों कोई किसी भाग्यशाली घर पे जन्म लेता है। कुछ तो होगा ना भाग्य का फेरा। तो मैंने उनको कहा, और ये यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप दूसरे व्यक्ति को देख पा रहे हो, तो वो स्वयं मैं हूँ। आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने मुझे भी सेवा का मौका दिया, है ना। तो ये स्क्रीन पे आप अगर यहाँ देखोगे तो ये मैं हूँ। और मैं बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला।
यहाँ रोज श्रृंगार होता है। और थोड़ा सा आप यहाँ देखोगे, मैं बहुत सारे तो नहीं है, बट उनका जो यूट्यूब चैनल है भुवनेश्वर मंदिर कुर्तड़ी, मैं वो आपको बता दूंगा बाद में, उस पे आपको ये श्रृंगार मिलेगा। फेसबुक और शायद इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है ये। यहाँ अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो ये है 15 अगस्त का, जहाँ पे तिरंगा वाला श्रृंगार कर रहे थे, वो नीचे वाला बाकी है, अभी यहाँ हो रहा था। और ये राइट है, मेरे बर्थडे पे सुबह सुबह 5 बजे मुझे शिव मंदिर में ध्यान करने का मौका मिला। ये यहाँ पे आप राइट में देख सकते हो। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद बाबा जी अपने रूम में चले जाते हैं और फिर से पूजा अर्चना करते हैं। और करीब करीब 8 बजे वह अपनी ये जो आसन कहेंगे है ना, उनकी गद्दी पे आ जाता है। फिर वह छोटे छोटे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये जो यहाँ बुक्स है उनके राइट हैंड में इमीडिएट एक्सेस के लिए, क्या आप देख पा रहे हो? कृपया हाथ दिखाइए मुझे, है ना। तो वहां उनके कुछ धर्म ग्रंथ है, उसमें रामचरितमानस है। रामचरितमानस के कई सारे दोहे उन्हें जुबानी याद है। ऐसी ही बातों बातों में, जैसे यानी मैं श्लोक बताता हूँ, बट उस उम्र में इतना वो ऑन स्पॉट आपको बताते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा, दुख में स्मरण हर कोई करे, सुख में न स्मरण करे, सुख में स्मरण करे न कोई, सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को दुख में तो हर कोई याद करता है, सुख में कोई याद नहीं करता। और सुख में जो भगवान को याद करता है उसे दुख होता ही नहीं। तो ऐसे उन्होंने मुझे पता नहीं 100-200 श्लोक या दोहे सुना दिए होंगे, और मुझे बहुत समय मिला उनका, यानी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। रश नहीं था क्वारंटाइन की वजह से, अदरवाइज उनके बाजू में बैठने को भी परमिशन और भाग्य लगता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सुबह सुबह वो फिर थोड़ी देर के लिए ये रिवीजन कर लेते हैं, या फिर धर्म ग्रंथ पढ़ लेते हैं, ऐसा हम कहेंगे। अलग अलग श्लोक पढ़ लेते हैं। इसके बाद वह एक और उनका ये होता है, जो कि अगले राउंड में भी आएगा। पढ़ने के बाद वो फिर भगवान का नाम लिखते, एट दिस एज वो रोज अपनी डेली डायरी में, अभी वो शेड्यूल नहीं लिखते, वो नाम लिखते भगवान का, जैसे हमारे मराठी लोग लिखते ना, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, तो वो आज भी लिखते हैं अमेजिंगली। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। फिर उसके बाद उनकी एनर्जी का आपको एक डेमो यहाँ मिल जाएगा, और वो ये रहा डेमो। फिर वो तैयार होते हैं। ओके, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो मैं देख रहा था यहाँ आईने में, आप केशव महाराज को भी देख पाओगे, है ना, वो भी देख रहे थे। ओके, तो वो रेडी होते हैं बढ़िया तरीके से। आप उनकी एनर्जी देखिए, उनके शरीर की मूवमेंट देखिए। यानी बहुत सारे लोग 75 साल की उम्र में अगर जिसे कहते हैं ना, अपने काम खुद कर पाए, है ना, खुद उठकर इधर उधर मुंह कर पाए, तो बहुत भाग्यशाली सोचते हैं लोग। बट महात्मा जी के पुण्य का ये जो बल है, ये इतना ज्यादा है। आप उनकी एनर्जी देखिए, क्या आपको उनकी मूवमेंट में वो नजर आ रहा है, आ रही है एनर्जी, है ना। शो ऑफ हैंड्स अगर नजर आ रही है तो। ओके, यानी किसी युवा की जो एनर्जी है, उस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो यहाँ पे वो तैयार हो जाते हैं। और ध्यान से सुनिए, ये जो कुर्तड़ी का भुवनेश्वर मंदिर है, इस और यहाँ ये भी चलता रहता है, वो सबको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं अपने हर कामों में। आखिरी में मैं 2-3 छोटी क्लिप्स भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो हर काम करते हैं, है ना। तो इसके बाद वह इस मंदिर से दूर 15 किलोमीटर दूर और एक दत्त मंदिर है, वो उस मंदिर के भी महंत है। हर रोज वो बिना गलती के वहां जाते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो क्या आप वहां चलना चाहोगे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ कि आइए मेरे साथ गाड़ी में बैठिए और मंदिर चलते हैं। तो ये हम निकले बाबा जी के साथ। भाग्यशाली है लोग जो कि यहाँ जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी गाड़ी शुरू होती है। अभी आईने में, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह मिरर में मैं हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, है ना। क्या आपने मुझे देखा? यस। तो
और ये संजय जी है जो कि पिछले 21 साल से बाबा जी के साथ है, उनके वो सारथी है, ये जो अभी गाड़ी का दरवाजा बंद कर रहे हैं। और ये हम निकल पड़े, ये वहाँ का रास्ता है। वहाँ के बहुत सारे दानी लोग, इवन पॉलिटिशियंस, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। ये रास्ता लोकल लीडर ने बना के दिया है। अदरवाइज ये जंगल वाली जगह है। यहाँ पे केवल रोड के आगे 50 घर का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम भुवनेश्वर है। और बाबा जी के आने के बाद वह गांव की निर्मित हुई है, यानी लोग उनको मिलने आते थे, फिर कुछ लोग वही रहने लगे, तो कुछ लोगों ने वहां घर कर लिया। तो 52, केवल 52 घर है वहां पे। कैन यू इमेजिन कितना छोटा गांव होगा? आपकी सोसाइटी शायद उससे बड़ी होगी पुणे के लोगों की, है ना? कितने लोग हैं? केवल 52 घर है। ओके, कुछ 180-90 लोग वहां रहते हैं, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम दत्त मंदिर जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एक बात देखिए, बीच में वो रुक जाते हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना। इंटरेस्टिंग है या ना? ओके, तो कोई आलस नहीं है, कुछ नहीं है। अपने समय का हर एक मिनट का वह यूज बहुत अच्छे से करते हैं। चलते वक्त या तो जो उनके साथ है उनको जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस देते हैं, या तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये, और जब वो ये नहीं करते तब वो केवल भगवान का नाम लेते हैं। तो यह है दत्त मंदिर। और मैं बहुत लकी था दोस्तों कि इस दिन सप्ताह की समाप्ति हो रही थी। आप देखिए दत्त महाराज जी का दर्शन आप कर पा रहे हो तो एक बार प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और अच्युतम केशवम ये यहाँ चल रहा है। तो यह दत्त मंदिर है। ये जो बिल्डिंग है ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, जिस या मंदिर है जिसमें हम अभी हैं। ओके, शायद मैंने वो शूट नहीं किया, वो उनके वहां एक दीवार पे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ बाबा जी आते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं बहुत लकी था कि इस दिन भगवत कथा की समाप्ति थी, तो वहां भोजन जिसे कहते हैं ना, वहां प्रसाद चल रहा था। देखिए, कोई जब लकी होता है ना तो 10 उंगलियां घी में वाला, और आप भी हो कि आपको भी ये लाइव मिल रहा है ना। तो मैं शूटिंग कर रहा था और उसी दिन, अदरवाइज बाकी दिनों में वहां सिर्फ वो आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, 2 घंटा उनके साथ समय बिताते हैं और वापस आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ क्या चल रहा था। यहाँ पे आप देखिए सीनियर लोग बैठे हैं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, और एक ब्राह्मण देवता है। शब्दों को ध्यान से सुनिए, ब्राह्मण देवता है जो ज्ञान दे रहे हैं लोगों को भगवत कथा का। ओके। और यहाँ मंदिर के पीछे बाबा जी बैठते हैं, और यहाँ छोटा बच्चा एक आप देख पा रहे हो। राइट साइड में एक और महात्मा है जो बाल ब्रह्मचारी है, और यहाँ हमेशा यही रहते हैं, मंदिर की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे बच्चे बड़े बुजुर्ग आते हैं, बाबा जी का दर्शन लेते हैं। वो उनको बड़े ही प्यार से आशीर्वाद देते हैं, मदद करते हैं, गाइडेंस देते हैं। और यहाँ पे मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं देख रहा था कि आज के क्या चल रहा है। तो यहाँ रसोई बन रही थी, और पीछे अगर आप देखो तो यहाँ छोटी सी गौशाला है। ओके, तो हाँ, यहाँ क्लोजअप में आप देखिए, ये 2-3 दिन का बच्चा है, गाय का बच्चा है। थोड़ा रुकते हैं, यहाँ फिर से देखते हैं, ये छोटा वाला है ना, ये 2-3 दिन का ही है। ओके, मैं वहां गया, उनके साथ थोड़ा समय मैंने व्यतीत किया। और मैंने जब अभी कहा छोटी सी गौशाला, तो मैं आपको दिखाऊंगा बाबा जी के पास। बाबा जी गौ माता से बहुत प्यार करते हैं, और वृद्ध गाय जो होती है जिनको कोई ध्यान नहीं देता, ऐसी बहुत सारी वृद्ध गाय, शायद 80 से ज्यादा गाय उनकी गौशाला में है, और वहां वो उनकी देखभाल करते हैं। देखो यार, दूध देने वाली गाय को हर कोई उसकी पूजा करता है ना। और दुर्दशा यह है दोस्तों भारत की, कि बूढ़े माता पिता और बूढ़ी गाय का दोनों का सम्मान बंद हो गया। मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है हमारी संस्कृति को समझे, हमारे धर्म को समझे, गौ माता, माता पिता गुरु समाज और धर्म का आदर करे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, है ना? कितने लोगों को मजा आ रहा है, जरा हाथ दिखाइए। और टाइप करें ब्लेस्ड अगर आपको लग रहा है कि एक ब्लेस्ड फीलिंग है। आगे बढ़ते हैं, तो गौशाला के बाद हम आगे बढ़े।
और यहाँ पे आप देखिए ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है, ये पानी सर्व कर रहा है, यू नो। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कोई केटरर सर्विस नहीं है। ओके, ये गांव है, यहाँ यूनिटी से काम चलता है। पहले राउंड में कुछ 270 लोग खाने को बैठ गए थे, और अमेजिंगली 7 मिनट में सबको परोस के हो गया था, यू नो। तो बाबा जी ने मुझे आग्रह किया, जहां से मैं शूटिंग कर रहा हूँ वहीं पे मैं खाना खाने बैठा था। बाबा जी ने मुझे कहा, प्रसाद का त्याग नहीं करते हैं और आप तुरंत ले लो। आपको ये बता दूं, बाबा जी दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, दोपहर के समय में। और शाम को अगर लगा तो एक आधा फ्रूट खाते हैं, अदरवाइज केवल एक वक्त वो भोजन करते हैं दोपहर के समय में। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा और हो सके तो दिखाऊंगा। देखिए आप बढ़िया तरीके से यहाँ कुछ सीनियर सिटीजन्स भी दिख रहे हैं आपको, है ना, जो सर्व कर रहे हैं, बच्चे सर्व कर रहे हैं, यहाँ देखिए। फिर इसके बाद हम निकलते हैं, ये रही गौशाला। क्या आप देख रहे हो, ये बहुत ही बड़ा बाड़ा है। तो यहाँ ऊपर शेल्टर है, काफी बड़ा शेल्टर, और यहाँ पे एक खुली जगह है। शायद मैं यहाँ देख पाऊं। हाँ, तो ये जो यहाँ दिख रही है ये खुली जगह है, उसको कंपाउंड है, और वो शेल्टर है जो बाबा जी ने बताया बनाया है। और यहाँ बहुत सारी वृद्ध गायें हो को वो रखते हैं। गौशाला मेरी। हाँ। फिर से सुनते हैं, उन्होंने कहा ये गौशाला है मेरी। गौशाला मेरी। हाँ। और यहाँ आपने देखा होगा एक गाय वहां है, बाकी चरने गई थी। शायद इसका छोटा, जिसे कहते हैं, या तो बच्चा होगा या फिर कुछ और रीजन होगा, वो वही थी, बाकी सब चरने गई थी। बाबा जी की काफी सारी खेती है। गौशाला मेरी। ओके, हाँ। ये जो यहाँ आपको खेती दिख रही है, आजू बाजू में कुछ लोग अभी दिखेंगे काम कर रहे हैं, ये बाबा जी की ही खेती है। और वहां पे वो गौ माता का रक्षण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही एक प्यारी सी सीन मैं आपको दिखाऊंगा। ये बच्चा भी 1 दिन का है, यू नो, 1 से 2 दिन का। प्यारा है ना। यस, बाबा जी को बहुत प्यार है गौ माता से। आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो बाबा जी को जब भी समय मिलता है, बाबा जी जब लोग आसपास होते हैं, है ना, जैसे अभी बाहर तो ये पूजा चल रही थी, तो बाबा जी उस समय का को भी यूटिलाइज कर लेते हैं। इसके बाद बाबा जी वापस आते हैं अपने अ, अ, इस स्थान पे, और फिर वह 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, विश्राम लेते हैं दोपहर के समय में। उसके बाद भोजन करते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं। अब आप उनका ना पोस्चर देखिए, बॉडी पोस्चर देखिए। और मैंने उन्हें 4-4 घंटे ऐसे बैठते देखा है। उम्र आपको पता है, आगे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, देख लीजिए। यानी ओके, तो यहाँ पे बाबा जी बैठते हैं, फिर से वही कि वो, अभी यहाँ उनकी नोटबुक आपको दिख रही होगी ना, तो फिर वह फिर से एक बार पढ़ेंगे, हमारे धार्मिक ग्रंथों का पठन करेंगे वहां बैठकर। और मैंने शायद उसको, जो है ना, कौन सा है देखने की कोशिश की, पर नहीं दिख रहा। ओके, ये पढ़ते हैं, फिर इसके बाद बाबा जी वहां पे, ये जो मैंने कहा ना, वो रोज नाम भी लिखते हैं। ओके, तो राइटिंग प्रैक्टिस अभी भी उनकी बनी हुई है। ओके, और ये नोटबुक भी काफी पुरानी है उनकी। तो वहां पे वो नाम जप करते भी है। यानी मैंने उनको जब देखा ना दोस्तों, तो उनका हाथ, ये जो माला है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, दिन भर दिन भर दिन भर। और उनका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया। बोले, जिस दिन देह छोड़ देंगे दुनिया डूब जाएगी, यू नो, जिस दिन देह छोड़ देंगे दुनिया डूब जाएगी। तो आगे की चिंता नहीं करते। देखो, जब जाएंगे तो हमें यहाँ कोई कर्तव्य नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम ले, ताकि गति अच्छी मिले। और वो हमेशा ये कहते हैं, मैंने पिछले जन्म में कुछ भाग्य का काम किया होगा जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, है ना। तो ब्लेसिंग्स को फील करे, एंजॉय करे, और नम्रता बनाए रखे दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद ये वो अश्वत्थ वृक्ष है जिसको वो सुबह मैं शूट नहीं कर पाया, थोड़ी टाइमिंग मिस होगी मेरी। ओके, तो सुबह सुबह और शाम को दोनों वक्त वह इस अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं। इसका मैंने पहले ही फोटो में आपको दिखाया अश्वत्थ वृक्ष का, है ना। तो इसकी पूजा करते हैं, फिर इसके बाद शाम की आरती होती है। ओके, तो आरती को भी बाबा जी रोज उपलब्ध होते हैं, आते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस दिन बारिश हो रही थी, है ना, पर बाबा जी अपनी दिनचर्या से कभी रुकते नहीं हैं। अब मैंने ये शूटिंग क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, अलग एनर्जी मिलती है ना, किस तरीके से वो चलते हैं, किस तरीके से वो आते हैं। और अमेजिंग है, ये अमेजिंग मोटिवेशन का है। ये छोटा बच्चा जो अभी आपने देखा उसका नाम आयुष है, और वो रोज भजन में साथ में होता है, यू नो। कहाँ गया वो? थोड़ा पीछे जाते हैं, शायद हम आगे आ गए। यहाँ चलो, वो छोटा बच्चा आपने देखा वो आयुष है। फिर बाबा जी पूजा करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते, जब भी मौका मिले बाबा जी, अभी यहाँ देखिए वो भगवान का नाम कर रहे हैं, जब करते हैं कुछ ना कुछ करता रहता है, उनका पूरा दिन साधना में लगा देते हैं। यहाँ आप पीछे देख सकते हो पूजा पाठ चल रहा है। बाबा जी को जब भी मौका मिले अपने आसन पे, अपने रूम में, या भगवान के जिसे कहते हैं या मंदिर के मुख्य स्थल में पूजा करते रहते हैं, नाम स्मरण करते रहते हैं बाबा जी। आगे बढ़ते हैं, शाम को ये भजन होता है, ना, शाम के वक्त ये भजन होता है। और क्या यहाँ पे हम आयुष को देख पाए? हाँ, ये जो है ना, ये देखो, ये मैंने कहा छोटा बच्चा, ये आयुष है। और ये उसकी दीदी है आरोही। ये बच्चे रोज भजन को वहां बैठते हैं। अमेजिंग, आधा घंटा भजन चलता है। और दोस्तों, मैं इतना भाग्यशाली रहा कि मैं ये जो भजन है, ये भजन में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला। एंड महीना भर मौका मिला, और मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा, मानता हूँ, और हूँ ही मैं भाग्यशाली। आयुष मेरे बाजू में दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा डिमांड एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो फिर सभी भक्तों के साथ मिलने के बाद ये दिन का आखिरी शेड्यूल होता है उनका, जहाँ ये भजन होता है। तो भजन 8:30 पौने 9 बजे तक खत्म हो जाता है। उसके बाद वो 1 घंटे का एकांत समय बिताते हैं, और उसके बाद सो जाते हैं। और सबका मानना है कि बाबा जी 3:30 बजे उठते हैं रोज। ओके, मैं 3:30 बजे नहीं उठता, पौने 4 को उठता हूँ, और रूम से बाहर आते आते 4:15 बजे। पर जब जब मैं आया लाइट चालू था। ओके, अमेजिंग अमेजिंग उनका डेली शेड्यूल होता है, और दिन भर का उनकी तपस्या होती है। तो मैं जस्ट और एक दो बातें मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो 1 मिनट का मुझे समय दे, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। तो
तो ये जो शाम के समय भजन होता है, इसके बाद बाबा जी विश्राम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा बाबा जी के कुछ बाकी एक्टिविटीज के बारे में। एट दिस एज, ये पोला था, अभी अभी श्रावण के आखिरी में पोला था। ओके, तो मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहूंगा उनके बॉडी पोस्चर की तरह, किस तरीके से सीधे खड़े रहते हो। क्या आप देख पा रहे हो? है ना? और वो बड़ी ही एनर्जी के साथ सभी धार्मिक विधियों में सम्मिलित होते हैं, जो कि अपने आप में मुझे ऐसा लगता है बहुत जिसे कहते हैं प्रेरणादायी बात है ना? और इस तरीके से वो, ये मंदिर का एक दृश्य है, मुझे लगता है फिर से एक बार हमें देखना चाहिए। ये केशवपुरी जी महाराज है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ये जन्म से पहले से ही समर्पित रूप से बाबा जी के साथ है। मैं तो मानता हूँ ये बहुत बड़े भाग्यशाली है, और वो स्वयं भी एक धर्मात्मा है, महात्मा है, और बड़ी ही निष्ठा के साथ भगवंत भक्ति में लगे रहते हैं। इसके बाद आरती का मुझे भी मौका मिला। थोड़ा आगे बढ़ते, मैं आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स दिखाना चाहूंगा। ये मंदिर की दूसरे एंगल से आप यहाँ मंदिर देख पा रहे हो। यहाँ बैलों की पूजा से पहले उनको नहलाया जा रहा था। यहाँ मैं शायद, हाँ, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है, यह एक बहुत बड़ा पंडाल है जहाँ अन्नदान चलता है। और गरीब लोगों की, या बहुत सारे भक्तजन भी, गरीब ही क्यों, अमीर लोग भी आते हैं, और वो वहां पे शादी का उत्सव भी होता है। पीछे जो आपको ये पंडाल दिख रहा है, ये है ना, तो 60 बाय 90 फीट का एक बड़ा पंडाल है। फिर से एक बार बाबा जी हमेशा धन्यवाद देते हैं सबको। बड़े बड़े लोगों ने वहां कंट्रीब्यूट किया है, भक्तों ने कंट्रीब्यूट किया है। आगे बढ़ते हैं। शायद कैमरा घूमे तो मैं मंदिर का थोड़ा परिचय दूं। हाँ, ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ 4 से 5 खोली है। फिर से एक बार भक्तों का योगदान रहा है इसमें। और यहाँ भक्तों को रहने की व्यवस्था है। और ये जो दरवाजा है, मैं भाग्यशाली रहा, ये रूम नंबर 4, जहाँ मुझे महीना भर रहने का मौका मिला। इसके बाद लेफ्ट में ये एक और शेल्टर है, यहाँ लोग बैठते हैं, विश्राम करते हैं, और जब कोई नहीं होता गाड़ियां यहाँ पार्क होती है। ये पीछे 3 संतों का मंदिर है, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ और शिरडी के साईं बाबा, इनका यहाँ ये छोटा सा मंदिर है। और यह मुख्य मंदिर है जो आप देख पा रहे हो, भगवान शिव का मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर कुर्तड़ी, है ना, यह वह मंदिर है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया कि बैलों की यहाँ पूजा हो रही थी। आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली था, तो और एक अन्नदान का मौका मिला श्रावण मास के एंड में। यहाँ पे अन्नदान होता है हर बार, बहुत बड़ा लेवल पे अन्नदान होता है। 15-15 हजार लोग आके वहाँ खाना खाते हैं। पर क्वारंटाइन के नियमों की वजह से इस बार वो थोड़ा सा छोटे लेवल पे किया गया। फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं। यहाँ एक छोटा फेस्टिवल जैसा रहा मंदिर में। यहाँ आप देखिए अन्नदान, ये इंटरनल है। यहाँ 2400 घंटा आप कभी भी जाओ, आप भूखे वापस नहीं आओगे। अनकंडीशनल, आपको ना तो आपकी जाति पूछी जाएगी, ना तो धर्म, ना तो लिंग, कुछ नहीं। आप इंसान हो तो आपको भोजन मिलेगा, और इवन आप जानवर हो तो भी आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। बाबा जी के द्वार पे आया हुआ कोई भी भूखा नहीं जाता। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? है ना? और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। यानी बस जाना चाहूंगा वहां से। मैं, ये सागर है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। ये बचपन से बाबा जी के साथ है, बाबा जी की सेवा करता है। अ, अच्छी दोस्ती हो गई हमारी, है ना। एंड बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। यहाँ पे 6-7 लोग हैं,
वो ये संजय भाऊ है, ये बाबा जी के ड्राइवर है, 21 साल से बाबा जी के साथ है। अगले वीडियो में आपको इनका भी एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना। तो वो भी हम सुनते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये अन्नधान्य है, और यहाँ वो महिलाएं कुछ श्रमदान कर रही है। ये आसरा माई है, इनका नाम है आसरा। आसरा यानी आसरा मतलब सपोर्ट, इनका नाम ही आसरा है। और ये 80 साल के आसपास की है, बचपन से बाबा जी के साथ है ये। अब आप सोच सकते हो। ओके, तो बढ़िया है ये भी। तो यहाँ लोग श्रमदान कर रहे हैं ताकि जिसे कहते हैं अन्नदान हो सके। ये एक छोटा सा और क्लिप है जहाँ अन्नदान का एक आप देख रहे हैं बढ़िया तरीके से हो रहा है। और बाबा जी स्वयं और केशव महाराज भी रहते हैं, बहुत अच्छी की तरफ ध्यान देते हैं, और सेवा का कार्य निरंतर चलता रहता है। तो दोस्तों ये रही आपके सामने जो मैंने पेश की 97 साल के महायुगी। अब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, है ना। ये वीडियो कब देखोगे आप मुझे नहीं पता। आज ये 97 साल के महायोगी है श्री 108 महंत श्री रामेंद्र पुरी जी महाराज। और ये उनकी दिनचर्या मैंने आपको बताई। इनको अगर आपको इनके दर्शन करने हैं, दर्शनों का लाभ लेना है, तो आपके लिए ये रहा, ये है शिव मंदिर। ओके, और ये भुवनेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि नेशनल नहीं, एक हाईवे पे है, वारंगा हदगांव रोड है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। काफी फेमस मंदिर है, पर फिर भी एक छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। और मैं आप सबको विनती करना चाहूंगा कि कृपया यहाँ आए, दर्शनों का लाभ ले, भगवान के दर्शन का लाभ ले, बाबा जी के सहवास का लाभ ले। और अगर आपको इन्हें फॉलो करना है तो भुवनेश्वर मंदिर कुर्तड़ी, या भुवनेश्वर महादेव मंदिर कुर्तड़ी, नहीं, भुवनेश्वर मंदिर कुर्तड़ी इस नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। या तो फिर आई बिलीव फेसबुक और इंस्टा पे भी वो है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। जाते जाते या रुकने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। हमने तो केवल सुना था कि किस तरीके से संत एकनाथ महाराज काशी से रामेश्वर पूजा के लिए गंगा जल लेके आए, और चलते चलते एक प्यासा गधा मिला तो उसको पानी पिला दिया वो गंगा जल। कई हजार किलोमीटर चलने के बाद जो जल लेके आए थे, एक प्यासा गधा मिला तो उसको पिला दिया, और तुम ही मेरे रामेश्वर, तुम ही मेरे काशी विश्वनाथ प्रणाम कर दिया। और ये एटीट्यूड मैंने बाबा जी में देखा। और आप और हम सच में दोस्तों भाग्यशाली हैं कि हम ये वीडियो देख पाए, इनके बारे में समझ पाए, सोच पाए, थोड़ा चिंतन कर पाए। और हो सके तो मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आप कभी मराठवाड़ा में जाए, औरंगाबाद और औरंगाबाद से आगे जाए, तो कुछ घंटों का सफर है। आजकल रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, गाड़ियां भी तेज बन चुकी है ना। तो दर्शन का जरूर लाभ ले। और इवन मुझसे आप संपर्क कर सकते हो अगर डिटेल्स वगैरह कुछ चाहिए तो, और वहाँ एड्रेस भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो को देखा या इस सेशन को अटेंड किया और इनके बारे में जाना। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महात्मा के आपको दर्शन हो इनके कृपा बल से। इनफैक्ट एक व्यक्ति, चलो एक और मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि उनका वीडियो लेना था मुझे पर फिर से मुलाकात ही नहीं हुई। ओके, वो आखिरी दिनों में नहीं आ पाए। पर मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। इस व्यक्ति, इनका नाम है देशमुख, और बाबा जी उन्हें देसाई कहते, क्या कहते हैं, देसाई। तो इस वीडियो में आपको एक गृहस्थ नजर आएंगे। यह देशमुख साहब है। और किसी दिन मैं इनका भी वीडियो क्लिप में मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जीवनी में आएगा। इन्होंने कहा कि आज से 17 साल पहले जब ये बाबा जी को पहली बार मिले, इनके पास कुछ नहीं था, रहने का घर भी नहीं था।
आज इनका खुद का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, एक ह्यूज बिजनेस है। जो भी आप कहते हो ना, जो जो चीजें आदमी को प्रॉस्पेरिटी के नाम पे हम लेबल कर सकते हैं, वो हर चीज उनके पास है। ओके, 100 परिवार चलते हैं उनके बिजनेस में से, 100 लोगों को रोजगार दिया है। और वह रोज आते हैं भजन में, मेरे बाजू में वो आप उनको देखोगे बैठा हुआ। वीडियो वाले दिन नहीं, पर वो काफी दिन तक आए, और जब मुझे वीडियो लेना था तब वो गायब हो गए, उनको कुछ काम आया, है ना। और वो रोज भजन को आते हैं। ध्यान से सुनना, करोड़ों के टर्नओवर का आदमी रोज शाम को आधा घंटा टाल लेके भजन में बैठता है। और वो बड़ी ही नम्रता पूर्वक ये कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ बाबा जी ने सर पे हाथ रख दिया। नम्रता पूर्वक, ग्रेटिट्यूड के साथ, ध्यान से सुनिए, धन्यवाद भाव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ और सिंसियरिटी के साथ मैंने काम किया और मैं यहाँ तक पहुंचा। मैं आप सबको अपील करता हूँ दोस्तों, भक्ति, समर्पण, ग्रेटिट्यूड, स्वीकार भाव, क्षमाशीलता, यह क्वालिटी है जो इंसान को देवता बना देती है, हाँ या ना। तो बाबा जी तो महात्मा है ही, देवतुल्य है ही, बट हम हमारे अंदर के महात्मा को भी ढूंढते हैं। और सत आचरण करने के संकल्प के साथ मैं स्वयं और आपको भी सत आचरण करने की प्रेरणा मिले, यह प्रार्थना के साथ आज के लिए मैं यही रुकता हूँ। आप सबका मनपूर्वक धन्यवाद। अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज के युग में महात्मा का मिलना विरला है। भगवत गीता में लिखा है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति ततः। 43 साल की उम्र में मेरी उम्र अगर डबल भी कर दूं तो मैं उतना नहीं कर सकता जिनका उनका तपबल है। तो बहुत 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 मनपूर्वक धन्यवाद। और साथ ही इसी के साथ ही आज रुकने के लिए आपकी परमिशन चाहूंगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।